ये बात उन दिनों की है कि जब मैं 7 से 8 साल के आसपास रहा हूँगा और उन दिनों कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही थी। हमारी गवर्नमेंट कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो उस समय क्या होता था कि आसमान पर एक लाइट एक बहुत तेज़ होती थी। तो उस समय जिस गांव के अंदर खासकर मैं रहा करता था उन दिनों, अगर डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब सुनते हो तो वो बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो उन दिनों एक अजीब तरीके की बात गांव के अंदर कही जाती थी कि मुंह नोचने वाले आते हैं और वो शायद उड़न तस्तरी से आते हैं और एक अजीब सी लाइट होती है और लाइट जब होती है तो लोगों को दिखना बंद हो जाता है और जब तक लोगों को होश आता है जब तक उनके मुंह नोचकर वो लोग जा चुके होते हैं। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे कि अपने आंगन में या फिर अपने घर के अंदर देगची में या फिर तसले में जिसमें पानी जमा हो सके ऐसा कुछ बर्तन जो था वो पानी से भर के अपने घर के अंदर रखा करते थे और साथ के साथ बहुत ज़ोर से तसले ऐसे करके पीटा करते थे, ताड़ 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 ऐसे करके, ताकि वो जो मुंह नोचे हैं वो भाग जाएं। अब उसके बाद में पता चला तो पता ये चला कि इस तरीके की तो कुछ चीज़ें थी ही नहीं। फिर उसके बाद में थोड़ा समय और गुजरा, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने सोचा कि जॉब के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने दुबई में इंटरव्यूज़ दिए। तो दुबई मेरी जॉब लग जाती है दुबई में, मैं उसके बाद दुबई चला जाता हूँ। HR की पोस्ट थी मेरी, तो यहाँ पर मैं काम कर रहा था कि उन्हीं दिनों मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक वीडियो आती है। अब वो बाहर रहते हैं जो लोग तो वो फ़ोन ज़्यादा ही देखते हैं क्योंकि अमूमन यहाँ पर हो तो इंसान थोड़ा बिजी भी रहता है। तो एक वीडियो आता है, उस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि भारत के अंदर बहुत सी जगहों पर चोटी काटने वाले लोग आ गए और वो महिलाओं की चोटी काट लेते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जिसकी भी चोटी काटी जाती थी वो महिला बचती नहीं थी, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई महिला हो। अब इस तरीके की कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, बाकायदा वीडियो थी जिसमें चोटी कटी हुई थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये भी बस अफवाह थी और कुछ नहीं था। और कुछ अगर ऐसे केसेस हुए थे तो उसमें घर की महिलाओं ने किसी में विवाद में या किसी वजह से चोटी काटी होगी। बहरहाल वो जांच का विषय है, वो पुलिस जाने। लेकिन दूसरा जो केस सुना मैंने तो वो भी एक तरीके से फर्जी ही निकला, यानी वो भी एक अफवाह थी। उसके बाद में थोड़ा समय और गुजरा। थोड़ा समय और गुजरने के बाद में मुझे पता चला कि अचानक से दुनिया के अंदर नमक की शॉर्टेज हो गई है। नमक की शॉर्टेज हो रही है, लोग जो है रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी दुकानों पर नमक मिले वो नमक लेके रख लो, क्योंकि अब दुनिया के अंदर नमक नहीं बचेगा। अब लोग जो है वो नमक के कट्टे अपने घरों में दबा दबा के रख रहे हैं। लोगों ने एकदम से नमक पे इस कदर लोग नमक के ऊपर टूटे कि लोगों ने अपने घरों में बहुत सारा नमक जमा कर लिया। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स करके बताएगा कि उनकी तरफ भी इस तरीके की अफवाह चली थी या फिर नहीं चली थी। तो इस तरीके से जो है अफवाहों का दौर चलता है और लगातार अफवाहें जो फैलती हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो ड्रोन से चोर आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर चोर नहीं है तो फिर ये काले कपड़ों वाले लोग जहाँ तहाँ क्यों देखे जा रहे हैं। कई जगहों पर कत्ल हुए हैं, कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में वायरल होती है। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि एक घर है, उस घर के अंदर 4 बच्चियां हैं और उस घर के अंदर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं और एक महिला है। इनकी कुल्हाड़ी से काटकर बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई है। और उस वीडियो पर यह साफ साफ लिखा हुआ था कि ये मुरादाबाद में एक जगह है, वहीं पर कुछ चोर आए थे ड्रोन से। उस परिवार में पैसे वगैरह कर लेके कुछ परिवार के मुखिया से कोई विवाद हुआ, तो उसके बाद में परिवार के सारे ही लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। अच्छा, मैं उस वीडियो की तह तक पहुंचा। मैंने जब उस वीडियो को खंगाला तो मुझे पता चला कि ये वीडियो तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में एक व्यक्ति था जिसका नाम सज्जाद खैर था। उसने किसी वजह से परिवारी रंजिश में अपने परिवार के सारे सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में उसे कोर्ट पहुंचाया गया था और उसके बाद में दिसंबर के महीने में साल 2024 में उसको सज़ा भी सुनाई गई थी। सज़ा भी बड़ी अजीब थी कि उसको 8 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये केस था। अच्छा, वो जो वीडियो थी वहाँ पर जो पुलिसकर्मी पहुँचे थे तो उन्होंने वो वीडियो जो थी वो कैद की थी। उसके बाद में वो किसी तरीके से वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई और वायरल करने वालों ने वायरल कर दी। अच्छा, उसके बाद में एक और कहानी आई। ये 25 जुलाई साल 2025 की बात है कि पानीपत से 5 लड़के जो हैं वो अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में कहीं पर वो रास्ता भटक जाते हैं। अब जब रास्ता भटकते हैं तो एक जगह रुक कर वो रास्ता पूछते हैं कि हमें फला फला जगह जाना है। अच्छा, जो गांव के लोग थे चूँकि वो इस तरीके की वीडियो देख चुके थे, इस तरीके की अफवाह चल रही थी कि ड्रोन आ रहे हैं और ड्रोन से लोग रेकी कर रहे हैं। रेकी करने के बाद में जो है वो घरों में चोरियां कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताऊं आप लोगों को, अमरोहा की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 12 से 18 तारीख के बीच में, जो अभी ये महीना चल रहा है, पिछला महीना जो था, इसमें लगभग 202 बार पुलिस की PCR पे कॉल की गई कि यहाँ पर ड्रोन देखे गए, यहाँ पर चोर देखे गए, या इन लोगों के अंदर कुछ इस तरीके का भय है। तो उन 5 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ में पीटा जाता है। इसमें एक जो थे 3 लोग तो भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन एक अंकित और एक होता है तहजीबुल हक, इनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी जाती है।
उसके बाद में बात अमरोहा की आती है। अमरोहा में नसीरपुर में एक जो उमर और इस्लाम है, और ये इन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा और मैं और आगे चलूँ तो ये संभल का वाक़या है, जिसमें एक जो शनि होता है एक लड़का और एक का नाम सुंदर होता है, तो वो कांवड़ियों की झलक देखने के लिए गए हुए थे। वो लौट के आ रहे होते हैं, रास्ते में ही उन्हें नंद किशोर और उनकी सारी पूरी टीम मिल जाती है। वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे। अच्छा, वो बताते भी हैं कि हम लोग बस इस काम से गए थे, अभी आ रहे लौट के। तो बताया जाता है कि भाई ये लोग तो ड्रोन उड़ाने वाले हैं, ये लोग तो चोर हैं, तो उनकी भी बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई कर देती है। उसके बाद में अमरोहा और गजरोला के पास में बताऊं तो ठाकुर द्वारा के पास में भी इस तरीके का कांड हो गया। उसके बाद में अमरोहा गजरोला में भी ड्रोन देखे गए। इस तरीके की जो खबरें हैं लगातार चली। लेकिन इसी बीच जो खबर अब निकल के आई है, इस खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया, क्योंकि एक गांव है, उस गांव के अंदर ड्रोन्स देखे गए। तो जब ड्रोन्स देखे गए तो ड्रोन्स देखने के बाद में अमूमन गांव का हालात जो है बहुत ज़्यादा बुरे हैं। गाँवों में लोग पूरी पूरी रात सो नहीं रहे हैं, और लोग जो है वो पहरे दे रहे हैं, टोली बना बना कर पहरे दे रहे हैं, पूरी पूरी रात लोग जाग रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही की बात बताता हूँ, 8 से 10 दिन पहले की बात है कि मैं जब सुबह सुबह सो के उठा तो जो मेरी मम्मी है वो मुझसे कहती हैं कि बेटा तू सो गया था क्या? मैंने कहा हाँ मैं सो गया था मम्मा। तो वो मुझे बताती है कि रात जो है वो मोहल्ले में चोर देखे गए हैं, और इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं कि ड्रोन से चोर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ इस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि शहर के अंदर एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा भी गया है, ड्रोन उड़ा रहा था, उसके पास से ड्रोन मिला है, ये सारी चीज़ें मिली हैं। जब मैंने इसकी तफ्तीश की तो पता चला ये सारी बातें फर्जी हैं। तो अब मैं ये कहानी आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ कि एक गांव के अंदर जब 4 या 5 लड़के जो थे वो जो है पहरा दे रहे थे, तो अचानक से पहरा देते देते ड्रोन्स उड़ाने वाले व्यक्ति ने या फिर किस वजह से क्या हुआ कि उसमें एक जो लड़का होता है वो अचानक से गिर जाता है। पता ये चलता है कि इसकी पीठ में गोली मारी गई है, जो कि उसके सीने से फेफड़ों को चीरते हुए बाहर निकलती है। दरअसल दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव लगता है पूठी गांव, और ये बात है इसी मंगलवार की। ड्रोन को लेकर अफवाह पहले से ही चल रही थी, तो इस गांव के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो पहरा दे रहे थे। मैं इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। यूपी के मेरठ के परीक्षतगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव पूठी में सोमवार की रात की बात है। ड्रोन की दहशत के चलते जो लोग पहरा दे रहे थे, उसमें एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। उसका नाम रोहित है, और इसी गांव में रहने वाला एक और लड़का है जिसका नाम मयंक है। ये सारे लोग जो है वो वहाँ पर पहरा दे रहे थे। तो पहरा देते देते इस गांव के जितने भी लड़के वहाँ पर पहरा दे रहे थे, अचानक से जो रोहित होता है वो एकदम से गिर जाता है उनके मुँह, और एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है। अब वहाँ पर जब ज़ोरदार आवाज़ होती है तो जितने भी लोग वहाँ पर पहरा दे रहे थे वो सब भागते दौड़ते उस तरफ आते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो देखते क्या है कि जो रोहित है, उस रोहित की गोली लग चुकी है, और शायद गोली जो वो पीठ पर लगी है, और पीठ से लगने के बाद में वो गोली सीने के साइड से निकली है ऊपर की साइड में, और शायद जिससे फेफड़े वगैरह सारी चीज़ें डैमेज हो गई। अब बड़ी हैरानी की बात यह थी कि रोहित खड़े होकर पहरा दे रहा था, बाकी के उसके जितने भी दोस्त थे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ऐसे में गोली नीचे के साइड से ऊपर की साइड को क्यों निकली? अगर कोई ड्रोन वाला गोली मारेगा या फिर कोई चोर गोली मारेगा तो वो दूर से मारेगा, कुछ 2-4 छर्रे लग सकते हैं या फिर कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर जो थी मामला जो था वो पुलिस तक पहुँच जाता है। अब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद में तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद में सारी चीज़ों की पूछताछ करती है। जितने भी लड़के वहाँ पर मौजूद थे उन सारे ही लड़कों से जब पूछा जाता है तो वो सारे ही लड़के ये कहते हैं कि साहब, जो ये लड़का रोहित है उसको जो ड्रोन उड़ाने वाले चोर होते हैं उन्होंने गोली मार दी है। लेकिन पुलिस को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी, क्योंकि इस तरीके की कोई भी ड्रोन के केसेस नहीं देखे गए हैं। अब जब पुलिस तफ्तीश से पूछताछ करती है तो यहाँ पर रोहित का एक चचेरा भाई भी था, और वो रोहित का चचेरा भाई पुलिस को एक ऐसी बात सुनाता है जिसे सुनने के बाद में हर कोई हिल जाता है। दरअसल रोहित का चचेरा भाई बताता है कि साहब, एक लड़का है जिसका नाम मयंक है, और जो मयंक है उसी मयंक ने रोहित को गोली मारी है। अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस जो थी वो मयंक को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उससे पूछताछ करती है। तो मयंक जो था वो भी शुरुआत में कहता है कि साहब, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने तो कुछ गोली वोली नहीं मारी है, वो तो ड्रोन वाले थे, उन्होंने गोली मारी, हम सब लोग बच गए और रोहित की गोली लग गई। लेकिन जब पुलिस मयंक से सही तरीके से पूछताछ करती है तो मयंक बताता है कि रोहित से कुछ समय पहले मेरी कहासुनी हुई थी। जब मेरी रोहित से कहासुनी हुई तो इस बात को लेकर मुझे रोहित के ऊपर गुस्सा था, और मैं रोहित से बदला लेना चाहता था। इसीलिए जब रात को सारे लोग पहरा दे रहे थे ड्रोन से चोरों के बचाव के लिए, उसी समय मैं अपना देसी कट्टा लेकर पहुंचा था, और उसी समय मैंने, जब रोहित खड़ा हुआ था और हम सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने बैठे बैठे वो उसका मुंह दूसरी साइड को था तो उसकी पीठ पर गोली मारी, कमर के ऊपर। अब जैसे ही कमर के ऊपर गोली मारी तो वहाँ के सब लोगों में दहशत हो गई, सब लोग भाग खड़े हुए।
तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग अपनी पुरानी रंजिशें भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो रोहित की माँ है वो रोते रोते उनका बुरा हाल है, क्योंकि रोहित के पिता के पहले ही डेथ हो चुकी है। रोहित की एक बहन है, उसकी शादी भी हो चुकी है, बाकी छोटी बहन है, और रोहित अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी किया करता था। माँ कहती है कि मयंक के साथ में उसकी थोड़ी बहुत हुक ताक हुई थी, इस बारे में मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं रोहित को कभी भी पहरा देने के लिए नहीं जाने देती। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जो रातों को पहरा दे रहे हैं, वो लोग एक तरीके से अफवाहों में ना आकर अपने घरों पे सोएं अपनी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्राइम भी हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक केस मैंने आप लोगों को उत्तराखंड का सुनाया था, जब हल्द्वानी में हिंसा चल रही थी। उसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया था उस हिंसा की आड़ में। हालांकि बाद में उस कत्ल का खुलासा तो हो गया, लेकिन जाने वाला इंसान चला गया। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरीके की अफवाहों में आप लोग ना आए। मेरठ की पुलिस का कहना है कि इस तरीके के कोई भी ड्रोन्स नहीं है। नदियों का एक तरीके से सर्वे कराया जा रहा है, जो ड्रोन्स हैं वो रात में उड़ाए जा रहे हैं इस वजह से, ट्रैफिक की वजह से। लेकिन ये साफ़ कर दिया है मेरठ की पुलिस ने, जो ड्रोन्स 2-4 देखे गए वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए भेजे गए ताकि वो नदियों का सर्वे कर सकें। अब ये भी आदेश हो चुके हैं कि जो ड्रोन्स हैं वो दिन में उड़ाए जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं कि जो वक्त के साथ साथ ड्रोन्स थे, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी थी, तो पहले आप लोगों ने शादी और बारातों में ड्रोन्स देखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा आप लोगों ने देखा ईरान इजराइल की जब वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान का जो अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, उसमें आप लोगों ने भारत के ड्रोन्स की ताकत देखी। आप लोगों ने ईरान के ड्रोन्स की ताकत देखी, इजराइल के ड्रोन्स की ताकत देखी। तो धीरे धीरे जो ज़माना है जब वो डेवलप हुआ, तो इसमें ड्रोन्स जो है वो एक तरीके से मानव अंग बन गया। क्योंकि पहले जो फाइटर जेट से हमले किए जाते थे तो उसमें पायलट को नुकसान हो सकता था, इसलिए अभी पायलट रहित एक तरीके से फाइटर जेट कह सकते हैं आप ड्रोन को। तो ड्रोन भारी भरकम काम कर रहे हैं, और आज के समय में जो शहरों में गाँव में आप लोग को ड्रोन्स देखने को मिल रहे हैं, तो अमूमन मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें मैं पुख्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे पुलिस थानों के अंदर ड्रोन्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए, ताकि रात को जैसे ही PCR वैन घूमती थी, इस तरीके से ड्रोन से भी निगरानी रखी जा सके, कहाँ पर क्या इलीगल गतिविधियाँ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब मॉडर्न युग आ चुका है तो उसका सहारा लेना या फिर उसका इस्तेमाल करना, ये भी एक तरीके से सही कला होती है। तो आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि इस तरीकों को कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी तरीके से भ्रम में डाल रहा हूँ या कुछ डाल रहा हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ड्रोन्स जैसी जो अफवाहें चल रही हैं सारी की सारी फेक हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर अगर ये फेक है तो फिर काले कपड़े वाले ऐसे चोर क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो आमतौर पर कहीं पर राहगीर पीट दिए जा रहे हैं, कहीं पर मेहमान पीट दिए जा रहे हैं, कहीं पर बिजली संभालने वाले जो लाइनमैन थे वो पीट दिए जा रहे हैं। और अच्छा, ऐसा है कि इन ड्रोन्स के मामले में जब लोग पहरा दे रहे हैं तो इसमें जो चोर जैसे लोग होते हैं, जो लोग चोरी वगैरह करते हैं, तो वो लोग अपना हाथ भी साफ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने घर की हिफाजत घर पे रह के करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग की क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, तो वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। तो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इसमें मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, कहानी आज का बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया भाई। राजकिशोर हैं, राजेश कुमार हैं, लिखते हैं मलिक भाई जी वेरी नाइस स्टोरी। शेर मोहब्बत की शेर पढ़ते हैं, मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना मेरे दोस्त, क्योंकि जब तैरती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। मैं हूँ राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश ठाकुर जी, आपकी शायरी का मैं कायल हो चुका हूँ, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनसे बोलता हूँ कि कल के दिन आप मुझे शायरी सुनाइएगा कमेंट्स में, कौन कितना अच्छा शेर लिखेगा, और जिसका सबसे अच्छा शेर होगा मैं उसको एक तरीके से अपनी पसंद का इजहार भी करूँगा। PK शर्मा है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, गुड नाइट सर जी। तो शुक्रिया। शान आलम जी हार्ट्स बना के हमें शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मोहम्मद आकिब हैं, लिखते हैं नाइस कहानी है भाई, तो मोहम्मद आकिब जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई। उसके बाद में मुसहब अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। मुसहब अंसारी जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस वन, शुक्रिया। AK खान लिखते हैं नाइस स्टोरी, शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस वन डियर, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शानाबन शहर से, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में हुसैन रतलामी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जिबैश अंसारी हैं, हार्ट्स बना के शुक्रिया अदा करते हैं। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं मलिक भाई कमेंट्स ना पढ़ा करो, जो अच्छा और ख़ास हो उस आदमी का कमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। अंसारी अली हैं, लिखते हैं जनाब सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम आपकी कहानी को कुवैत से सुनते हैं, शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान, कुंदनपाल जी, मंसूरी भाईजान जी, मोहम्मद इमरान जी, नसीर अहमद जी प्यारे से कमेंट्स करते हैं। धीरज सिंह जी लिखते हैं जय श्री राम भाई जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जिनको पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, चन्ना राम जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में आलाश गवैल जी लिखते हैं मैं आपकी कहानी को रोज़ सुनता हूँ, शुक्रिया भाई। इदरीस खान जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। HG भाई जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई।
इस केस में पुलिस की सफल उससे ज़्यादा असफल केस भी इस दुनिया में पहले हैं। नरगिस बानो जी प्यारा सा कमेंट्स करती हैं और ये लिखती हैं, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है, नाम अजलान खान है, प्लीज़ उसको विश ज़रूर करिएगा। तो नरगिस बानो जी, आपके जो भतीजे अजलान खान है उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और अभी आप लोगों को बारिश की आवाज़ दिखाई पड़ रही होगी। दरअसल मेरा जो वेंटिलेशन के लिए जो हम लोग घर के अंदर जाल छोड़ देते हैं उसके ऊपर मैंने टीन शेड डाल दिया, तो उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ की बूंदें गिर रही हैं, आवाज़ हो रही है। राइडर रॉक हैं, लिखते हैं, मलिक भाई कहानी से मैं अब सऊदी में हूँ पर रहने वाला कोलकाता का हूँ और मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, शुक्रिया। आसिफ जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। और उसके बाद में शैलेश जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शुक्रिया। और उसके बाद में असद मोहम्मद जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और ये लिखते हैं, रोज़ नया झूठ बोलता है साला, एक लड़की किसी अजनबी के साथ होटल क्यों जाएगी, वो भी पहले ही मुलाकात में। तो इनका नाम है आस मोहम्मद जी। तो आस मोहम्मद जी, मैं कदर करता हूँ आपकी लैंग्वेज की, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस के सामने खुद ये बात कबूली थी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, यूवेयर और नरेशिंग स्टोरी रॉन्ग। तो शुक्रिया भाई, शीलनिधि शर्मा और शान आलम, जिबैश अंसारी, मंसूरी भाईजान जी, ये सारे लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोग के बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।